नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नीतीश के पिटारे में क्या है खास, क्योंकि आज बिहार का बजट पेश होने वाला है। और देखिए, जिस तरीके से सत्र चल रहे हैं और अब इंतजार है कि सत्र में जो बजट पेश होगा तो क्या कुछ होगा बिहार वासियों के लिए, क्या कुछ होगा बिहार के लिए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने कह दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर के तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बातों का की घोषणा कर दी और कहा कि देखिए, बिहार को अब किन किन चीजों की जरूरत है। बिहार कई मायने में पीछे है, इस बात की चर्चा जो है तेजस्वी यादव ने कह दी। और तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, जब हम लोगों से मिले कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान, जब बिहार के अलग अलग जिले में गए तो देखिए वहां पर बुनियादी सुविधाओं की किस तरह से जो है परेशानी है, दिक्कतें हैं और वो बुनियादी चीजें भी नहीं है। महिलाओं को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, महिलाओं को लेकर के हमने माय बहन मान योजना की घोषणा की है और सरकार को चाहिए कि अब इस पर काम करे, क्योंकि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है। हर घर से लगभग लोग पलायन किए हुए हैं। एक तो आदमी कम से कम बाहर है ही रोजी रोटी के तलाश में, और महिलाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है घर चलाने को लेकर के। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, महिलाओं की बातों को सुनना होगा, क्योंकि घर आज भी महिलाएं चला रही हैं और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए कि माय बहन मान योजना के तहत जो है बड़े पैमाने पर महिलाओं के हित में बात करें। और लाखों परिवार के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, उनके लिए जो है सरकार को सोचना पड़ेगा। और किस तरह से जो है सो आगे उन्होंने पेंशन योजना की भी बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, पेंशन योजना को लेकर के नीतीश सरकार लगभग 20 वर्ष होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने 400 रुपये से बढ़ाकर कुछ किया है। तो अब देखिए, कई सारी बातों को लेकर के चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिटारे में होगा, क्योंकि पेंशन को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने बातें कह दी कि देखिए, चाहे वो दिव्यांग जन हो, वृद्ध जन हो, ऐसे तमाम लोग हैं जो पेंशन भोगी हैं, लेकिन उन पेंशनों में वृद्धि नहीं हो रही है। क्या 400 रुपये से बहुत कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है। इस तरह के ऐसे कई मामले हैं। बिजली बिल को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, किसानों की बिजली मुक्त होनी चाहिए और बाकी जो लोग हैं उनके भी कम से कम 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए। और भी कई ऐसे मसले थे जिस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा और कहा कि हम सदन में इस बात को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि तमाम चीजों पर जो है सरकार सुने और लोगों के लिए काम करे। लेकिन सवाल उठता है कि जब आज देखिए बिहार का बजट जो है आने वाला है, तो सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजट में क्या है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के आम आदमी के लिए जो है क्या कुछ है इस बजट में। देखिए, जो चर्चा निकल रही है, जो बातें कही जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, महिला के लिए समाज कल्याण के लिए जो है क्या रोजगार की व्यवस्था है। इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। और गरीबों, वंचितों, महिलाओं के साथ साथ युवा पीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रतिबद्धता की बातें हो रही हैं, उसमें क्या कुछ होगा बजट में। देखिए, नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के क्रम में थे तो वे इन वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत जो है बातें कह रहे थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब बजट सामने होगा, बजट पेश होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन बजट में क्या कुछ है। देखिए, आपको बता दें कि समाज कल्याण सरकार की प्राथमिकता में कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें होगी। विधान मंडल में अब जब वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट प्रस्तुत होना है, तो जिस पर चुनावी वर्ष की एक छाप तो होगी ही, वहीं से बजट में उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस होने की बात कही जा रही है, जिससे जनता का प्रत्यक्ष वास्ता होगा। नौकरी, रोजगार के साथ सड़क और दूसरी आधारभूत संरचना के ग्रामीण अ, अ, विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार की ओर से विशेष पहल हो सकती है। वहीं पिछले वर्षों में इन्हीं प्रयासों से बिहार को आगे बढ़ाने की बात नीतीश कुमार करते रहे हैं, लेकिन अब जो है कहा जा रहा है कि इसमें और गति मिलेगी। वहीं गरीब और असहाय वर्गों के मदद में क्या कुछ चीजें में सरकार करने जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। और कई सारी बातों को लेकर के जो है अब चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस बजट में क्या होगा। देखिए, रोजगार और ग्रामीण विकास पर कहा जा रहा है कि जोड़ संभव है, और देखना दिलचस्प होगा कि इन सब चीजों को लेकर के सरकार के बजट में क्या होगा। और देखिए, पूरे बिहार की जनता जो है अब निगाहें जो है टिकाए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ बजट में है। नीतीश सरकार के बजट में क्या कुछ फैसले होने वाले हैं, क्या कुछ ऐलान होने वाले हैं और क्या कुछ है इस पिटारे में। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही तमाम चीजों को लेकर के कह दिया है कि वो सरकार को सदन में घेरेंगे भी और उम्मीद करेंगे कि बजट में जनता के हित के लिए, जनता के जो मूलभूत चीजें हैं वो होनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार
झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।